हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली आपके पास तीन तरीके के करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं यहाँ पर जो आपको दिए हैं वो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड। इन तीन तरीके करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ये किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको दो सर्किट दिखाए हैं। इन दोनों ही सर्किट में आपको जो शो किया है कि बैटरी सब यहाँ पे अटैच किया है और ये जो करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट वाले डायग्राम में जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और इसमें कंपास की जो निडल है वो किधर जा रही है, वो राइट साइड जा रही है। ठीक है, अगर आप दूसरा सर्किट देखते हो तो इसमें क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और कंपास की निडल किधर जा रही है, वो लेफ्ट में जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब अगर करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स करते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, है ना। कंपास हमें क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। अब करंट की डायरेक्शन हमने जैसे ही चेंज की, जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड थी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, राइट साइड में चला गया। करंट कैसे जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, कंपास निडल किधर मूव कर रही है, वो लेफ्ट साइड मूव कर रही है। दैट मीन्स कि अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, तो अब हम सबसे पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक्स वाई करके डायग्राम में आप देख रहे हो, स्ट्रेट कंडक्टर है एक्स वाई करके, ये जो आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर देखने को मिल रहा है, इसके चारों ओर कैसे बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो बन रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी कि जब सर्कल के अंदर सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन सा रूल वर्क करता है, राइट हैंड थंब रूल वर्क करता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट को पता कर सकते हैं। कैसे, तो देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल वर्क कैसे करता है। राइट हैंड थंब रूल के लिए हमें अपने राइट हैंड का यूज़ करना है, जिसमें हम थंब को स्ट्रेच करेंगे और वो जो थंब है वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। नेक्स्ट, जो कर्ल्ड फिंगर्स रहेंगी वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको शो किया है जिसमें आपको ये राइट हैंड शो किया है। जैसे आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड दिखाई है ना। करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, ये जो कर्ल्ड फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी कि हम अभी तो थंब कैसा था, डाउनवर्ड था, है ना। अगर हम थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है, तो कर्ल्ड फिंगर्स कैसी हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी यहाँ पे करंट कैसा जा रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है क्लॉकवाइज। ठीक है, दैट मीन्स करंट डाउनवर्ड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अगर आपका करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, वो कौन कौन से हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी कि करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा।
ठीक है, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को करंट का मैग्नीट्यूड अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना दूर है उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इसके लिए आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये सर्कल 1 हो गया, ये सर्कल 2 हो गया और ये सर्कल 3 हो गया। ठीक है, तो कंडक्टर के पास जो सर्कल है यानी कि जो सर्कल 1 है, जो सबसे इनसाइड वाला सर्कल है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर से इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कल 3 की, तो सर्कल 3 कंडक्टर से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। दैट मीन्स जो सर्कल 1 है उसमें डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी। और सर्कल 3 में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी। यानी कि डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। नेक्स्ट हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सर्कुलर लूप क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सर्कुलर लूप यानी कि जो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है डायग्राम में, इस तरीके से एक सर्कल रहता है। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है और इसी को हमने क्या किया है, सर्किट से कनेक्ट किया है ताकि इसमें करंट फ्लो कर सके। इस सर्कुलर लूप में जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो पूरे सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो करता है। अब ये जो सर्कुलर लूप है इसमें जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि पूरे में करंट सप्लाई हो रहा है तो पूरे में ही मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। इसमें पूरे ही सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, है ना। दैट मीन्स इस तरीके से हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन इस तरीके से फिर हमें कुछ समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को लेकर ही मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। अब पूरे सर्कुलर लूप में अगर हम बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दैट मीन्स हर पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और हमें कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही पॉइंट्स को लेकर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में स्टडी करेंगे। ठीक है, वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो। एक हमने यहाँ ऊपर की साइड पे लिया है, ठीक है, ये पॉइंट, और एक हमने यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स पे ही हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसको स्टडी करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप के अराउंड कैसे बन रहा है, हम पहले एक पॉइंट को लेके स्टडी करते हैं। ये देखो आप, फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने ये ऊपर वाला पॉइंट लिया है, इसमें क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, ऐसे ही करते करते वो और भी बड़े बड़े सर्कल्स बनते जा रहे हैं, है ना। अगर हम इसको देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस तरीके से सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये सर्कल्स और बड़े होते रहेंगे और सेंटर पे आते आते क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे, फ्लैटन हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सर्कल्स बड़े होते जा रहे थे, बड़े होते होते जो सेंटर वाली पोजीशन है यानी कि सर्कुलर लूप का जो सेंटर पोजीशन है, उस सेंटर पे ये क्या हो जाएंगे, एकदम पैरेलल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब पैरेलल लाइन का या इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, जो सेंटर है लूप का, सर्कुलर लूप का जो सेंटर है, उसी पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो सर्कुलर लूप है इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। थंब जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन जा रही है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है थंब आपका। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो कैसे जाएंगी, वो लूप के अंदर से बाहर आएंगी। ठीक है, अब आप कैसे पता कर सकते हो, इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो आपका सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये जो आपका सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में अगर आपका करंट
एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो उसके तो वहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, ठीक है। और अगर वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। इस चीज़ को यहाँ पे इस डायग्राम से देखो, ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में क्या हो रहा है कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स सर्कुलर लूप के इस साइड पर कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, और इस साइड पर कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ, जो कि आपको यहाँ पे भी डायग्राम में शो किया है ना। यही आपका सर्कुलर लूप है, इसमें आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में हमने क्या क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे, ये जो सेंटर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि स्ट्रॉन्गर है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। अब ये जो फील्ड पैटर्न है ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसे ही है, जैसे बार मैग्नेट के अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये आप देखो, ये फॉर एन एग्जांपल एक बार मैग्नेट हमने बनाई है, ये बार मैग्नेट में ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करता है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है ना। तो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर लूप में वो बार मैग्नेट जैसे ही रिजेंबल करता है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर लूप, तो फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, सर्कुलर बनती हैं नियर द वायर, है ना। अब आपने यहाँ पे देखा कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना। एंड बिकम्स पैरेलल एट द सेंटर, और आप देख रहे हो सेंटर पे कैसे हो जा रहा है, एकदम पैरेलल हो जा रहा है। एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा और डायरेक्शन सेम फॉर ऑल सेगमेंट्स, सभी की डायरेक्शंस देख रहे हो आप एक ही जैसी, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। और ये बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करता है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड, जो कि हमारा थर्ड करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो सोलेनॉइड होता क्या है वो देख लेते हैं। सोलेनॉइड आपका एक लॉन्ग कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की। ये दिखती कैसे है, ये आपका सोलेनॉइड इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे कॉइल बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में भी दिख रहा है कि इस तरीके से ये कॉइल फॉर्म में रहता है, ठीक है। फिर इसी सोलेनॉइड को हमने सर्किट से कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है और एक सर्किट कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सोलेनॉइड रहता है। ये आप देख रहे हो एकदम लॉन्ग कॉइल है, लॉन्ग है और ये कॉइल्ड है, इस तरीके से ये कॉइल्ड है ना। तो सोलेनॉइड आपका क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड होता है, और ये बना किसका होता है, ये कॉपर वायर का बना होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का। अब सोलेनॉइड जो है वो स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है पैरेलल लाइंस क्रिएट होती है सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर कैसी लाइंस क्रिएट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होता है, पैरेलल क्रिएट होता है। इसीलिए जो आपका सोलेनॉइड है हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है कैसे, यहाँ आप देख सकते हो ये एक बार मैग्नेट आपके लिए यहाँ पे बनाई है। इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है। सेम एज इट इज अगर आप यहाँ सोलेनॉइड के फिगर में देखो, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मूव कर रहा है। तो बाहर तो हमें सर्कुलर दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो ऐसे करके पूरा क्लोज लूप बना रहा है, राइट। लेकिन अंदर वो आप देखोगे क्या होती जा रही है, पैरेलल लाइंस क्रिएट होती जा रही हैं, है ना। सर्कुलर लूप वो बना रहे हैं, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर वो कैसा हो जाता है, पैरेलल लाइंस बनती जा रही हैं। तो यही पैरेलल लाइंस हमें ये बताती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में बनता है वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म बनता है ना।
क्योंकि आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या पढ़ा था कि जो पैरेलल और इक्वली स्पेस लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। इन्हीं पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है ना, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस सोलेनॉइड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैसे होता है, इनसाइड, यानी कि ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन सोलेनॉइड के बाहर कैसा रहेगा, वीक रहेगा, है ना। ये जो बाहर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा और अंदर की साइड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम सोलेनॉइड के पोल्स की बात करें तो उसका एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला एंड जो है वो नॉर्थ पोल का काम कर रहा है और ये वाला एंड जो है वो साउथ पोल का काम कर रहा है। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इसके पोल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं पोल्स को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हो, राइट हैंड थंब रूल कैसे वर्क कर रहा है। ये है करंट की डायरेक्शन, ये आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन है ये, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ, ये फ्लो करता हुआ यहाँ तक आया, इस तरीके से आपको दिखेगा ये करंट, है ना। तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, आप अपने थंब को भी क्या करोगे, थंब को भी आप इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करोगे, है ना। जब आप थंब को भी अपना अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करोगे तो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स कैसे जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से मूव करेंगी, है ना, कर्ल्ड फिंगर्स। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर को जा रहा है, कर्ल्ड फिंगर्स के साथ जा रहा है। दैट मीन्स वो नॉर्थ की डायरेक्शन से बाहर निकलेगा, ठीक है। सेम एज डीज अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मान लो ये आपका करंट है अब, है ना, मान लेते हैं ये आपका करंट है, करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया यानी कि डाउनवर्ड कर दिया। तो अब आप क्या देखोगे, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कैसे बनेगी, इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि कर्ल्ड फिंगर साउथ की तरफ मूव कर रही है। मींस अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है।